जीवन में जो है काम करता है। शैतान आके कहता है यहाँ पे काम कर, यहाँ पे तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं, पैसों के पीछे लग जाते हैं और वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पे काम करना चले गए तो शायद मैं परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं वहाँ पे काम करने के लिए चले गया तो शायद मैं संडे के दिन भी काम परमेश्वर को टाइम नहीं दे सकता। अगर मैं वहाँ पे काम करने के लिए चले गया शायद मैं फैमिली प्रेयर भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों को हम कभी सोचते नहीं हैं, बस एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, पैसा वहाँ से आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, वहाँ से हमें जाना चाहिए, और मन में सोच लेते हैं परमेश्वर ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। हे भाई और बहनों, कितने ही लोग हैं जो पैसे के लालच में, सबसे आगे रहने के लालच में परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर को छोड़ के आगे निकल चुके हैं। हे भाई और बहनों, याद रखना, जब हम पैसों के लिए आगे निकल जाएंगे तो भाई और बहनों बहुत दूर तक जब हम पहुंच जाएंगे शैतान हमारा हाथ भी छोड़ देगा। हे भाई और बहनों, वो धोखा देने में माहिर है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। और भाई और बहनों, आपने भी अपने फैमिली का इंतज़ाम करना बहुत ही अच्छी बात है। फैमिली को अच्छा रखना, खुश रखना, बच्चों के लिए कपड़े लेके देना, उनके लिए हर एक चीज़ लेके देना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़ के सारी चीज़ों को कमाने के पीछे लग चुके हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम सोचते हैं कि शायद मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये परमेश्वर की कृपा है, लेकिन भाई और बहनों, आपको ये नहीं पता चल रहा है शैतान भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है ताकि आप परमेश्वर को टाइम ना दे पाओ। हे भाई और बहनों, पैसे की हवस एक ऐसी हवस है जो अच्छे को जो है गिरा देती है, एक विश्वासी को गिरा देती है। एक अच्छा सेवक भी अगर गिर जाएगा अगर विश्वास में, तो वो चीज़ है पैसा और एक पोजीशन होना, सबसे ऊंचा होना। हम सोचते हैं कि सबसे ऊंचा पद जो मिलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे ऊंचा पद होता है जब कभी हमें मिलता है तो भाई और बहनों शैतान उसमें भी काम करता है कभी कभी। हे भाई और बहनों, ऊंचा पद अगर आपको मिला है तो क्या वो उससे आपकी परमेश्वर की महिमा हो रही है, या तो शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है। हे भाई और बहनों, आज परीक्षा का टाइम है, आज परीक्षा की घड़ी है। आप कहाँ पे चले गए हो? परमेश्वर को छोड़ के कमाने के चक्कर में, अपने घर संसार को आगे लेके जाने के चक्कर में, नंबर 1 बनने के चक्कर में अगर आप परमेश्वर को कहीं छोड़ के आगे बढ़ गए हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे सारे जगत को दिखा के कहता है, अगर झुक के मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से ज़्यादा जो है, पैसों से भी ज़्यादा जो समय जो है हमें परमेश्वर को देना है। हे भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर को छोड़ के कमाने के चक्कर में आप परमेश्वर को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली प्रेयर में अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, कमाने के चक्कर में, आगे रहने के चक्कर में, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शैतान का काम है लालच देना, लालच दे के वो परमेश्वर के बच्चों को जो है दूर करता है। कहीं आप लालची बन के कमाने के चक्कर में परमेश्वर को भूल चुके हो टाइम देना, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। कमाने के चक्कर में आपने कितने ही दिन हो गए शायद परमेश्वर से बात की हुए, प्रार्थना की हुए, बाइबल पढ़े हुए, तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कमाने के चक्कर में आप अगर परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हो,
अपने फैमिली प्रेयर में अपने परिवार के साथ बैठ नहीं पा रहे हो, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास भी आके उसे लालच देता है, सारा जगत में तुझे दे दूंगा, बस मुझे झुक के प्रणाम कर। हे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर को टाइम देने से ज़्यादा अगर आप पैसों में हो, आगे बढ़ने में हो, तो भाई और बहनों, इसका मतलब है कि आपने शैतान को झुक के प्रणाम कर दिया है। हे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर को प्रणाम करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे, तो परमेश्वर कहता है कि जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी सारी कमी घटियों को मैं पूरा करूंगा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह से जवाब देते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रणाम ना करना, सिर्फ अपने परमेश्वर